विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी से वचनों के द्वारा बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे मत्ती 24 का 45 से 51 तक मैं पढ़ूँ। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बात ना जोता हो और ऐसी घड़ी उसे वह ना जानता हो। तब वह उसे भारी भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बहुत ज़्यादा बातचीत करा है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हमें बताया जा रहा है। और यहाँ पर अन्य जातियों के बारे में नहीं, परंतु उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो परमेश्वर को ऑलरेडी जानते हैं, वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वो हमारे जैसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर इस वचन को यहाँ पर बता रहे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बात करा मुझसे कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग हैं, एक दुष्ट दास और एक विश्वास योग्य दास। यानी कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है अपने कार्य को करने के लिए, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने असाइनमेंट्स को दिया है, उनमें भी परमेश्वर ने दो कैटेगरीज को बताया है, एक वो जो दुष्ट दास है और एक जो विश्वास योग्य दास है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर उन विश्वासियों के बारे में बात करी जा रही है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है और उनको परमेश्वर ने कार्य को दिया है। हम पहली बात करेंगे यहाँ पे दुष्ट दासों के बारे में। दुष्ट दास परमेश्वर यहाँ पर उनको कह रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपॉइंट तो करा है, परंतु पूरी तरह से विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते हैं। परमेश्वर ने उनको यहाँ पर कुछ कार्य को देकर गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो राजा है वो सरदार बना कर गए हैं अपने दास को कुछ लोगों के ऊपर कि वो उनको भोजन को दे, परंतु वो विश्वास योग्य नहीं रहता है। और परमेश्वर उनको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक दुष्ट दास के रूप में वह कह रहे हैं। दुष्ट दास वो होते हैं जो परमेश्वर का अन्य आज्ञाकारिता को पालन करते हैं और वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं और वो परमेश्वर की सारी बातों को इग्नोर करते जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम दुष्ट दास के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा अगर हम देखें विश्वास योग्य दास, यहाँ पे विश्वास योग्य दास परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर ने कहा है अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। यानी कि परमेश्वर ने यहाँ पे विश्वास योग्य दास को दूसरा नाम दिया है, वो है बुद्धिमान। अगर कोई विश्वास योग्य दास है दैट मीन्स उसके पास में परमेश्वर का विजडम है। हालेलुया। यानी कि उसके पास में परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर ने यहाँ पे विश्वास योग्य दास को क्या कहा है, बुद्धिमान कहा है। हालेलुया। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि विश्वास योग्य दास का मतलब क्या। विश्वास योग्यता के जो दास है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आती है। पहली बात हम लोगों ने पहली आयत में देखी कि वो बुद्धिमान होता है। दूसरी बात वो ओबीडिएंट होता है, वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करता है और वो हमेशा परमेश्वर के मार्ग पर चलता है। और फिर वो हमेशा इसी तैयारी में लगा रहता है कि मैं किस तरह से परमेश्वर के उस असाइनमेंट को पूरा करने पाऊँ। जिस प्रकार से हम वचन पे देख सकते हैं, जैसा काम उसका स्वामी उसको देकर गया था, उन्होंने वैसा ही बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ में कराया। मैं हालेलुया। यहाँ पे हम लोगों ने दो लोगों के बारे में सीखा, दुष्ट दास और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार का दास यहाँ पर बनना है। हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम लोगों ने वचन को पढ़ा है, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हम सभी लोगों को चुना है। परंतु हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर हम परमेश्वर के राज्य में वास करना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे हाथों में हर एक डिसीजन होता है। कोई नहीं जानता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमको कोई कार्य को सौंप सकते हैं। अगर अभी तक हम लोगों को परमेश्वर के आवाज़ को सुनाई नहीं दी है, परंतु हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है तो हमें परमेश्वर के राज्य में कुछ कार्य को करना है। परंतु हमारे जीवनों में क्या चल रहा है, हम अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, वो किसी को पता नहीं होता। वो सिर्फ परमेश्वर को और हमें पता होता है। ना तो किसी पास्टर को पता होता है, ना हमारे किसी लीडर को पता होता है,
परंतु वो सिर्फ हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। परंतु हमें आज के दिन ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हमें दुष्ट दास के समान नहीं, परंतु हमें एक बुद्धिमान और विश्वास योग्यता के साथ में चलने वाले दास के समान बनना है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे ये बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने खड़ा तो करा है, परंतु क्या हम विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपॉइंट तो करा है, हम उद्धार तो पा चुके हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम सारी बातों को जान चुके हैं, परंतु क्या हम विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि अगर हम दुष्ट दास के समान अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारे जीवनों में क्या क्या आ सकता है। हम वचन को पढ़ेंगे इसी के 24 के 49 में। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और अपने साथी दोस्तों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिससे वह ना जानता हो, तब उसे वह भारी ताड़ना और उसके भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब हो जाए। अगर हम अभी भी हमारे जीवनों को उस दुष्ट दास के समान बिता रहे हैं तो हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है। हम इस सारी वचनों को जानते हुए भी अगर कुछ गलत हैबिट्स में फंसे हुए हैं, अगर कुछ गलत आदतों में फंसे हुए हैं, तो हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी तो कोई बात नहीं, मैं गलती कर लेता हूँ, बाद में जाके माफ़ी मांग लूँगा और परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है। परंतु हम नहीं जानते और हम लोग ये बात नहीं जोते कि परमेश्वर कब आने वाले हैं। इसलिए हमें आज ही अपनी सारी आदतों को बदलने की ज़रूरत है, हमें रिपेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वहाँ पर सिर्फ दांत पीसना और रोना होगा। आमेन, हालेलुया। अगर हम ऐसे जीवन को नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें आज ही रिपेंट करने की ज़रूरत है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर हम ऐसी ही ड्यूरेशन में चलते रहे और उसी ड्यूरेशन में परमेश्वर आ गए तो हम शायद परमेश्वर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। अगर आज हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं पकड़ा तो हम हमेशा के लिए परमेश्वर को खो देंगे। अगर यीशु मसीह आज ही के दिन हमारे जीवन में आ गए, अगर आज ही के दिन परमेश्वर का दूसरा आगमन हो गया, तो हम सोच सकते हैं कि मैं किस तरह के जीवन में जी रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि विश्वास योग्यता, अगर हम विश्वास योग्यता के साथ में चल रहे हैं तो हमारे जीवनों में क्या क्या आएगा। हम इसी के वचन में पढ़ेंगे 46 में। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकार ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कर रहा है, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन यहाँ पर होगा और जब वो हमें पाएंगे कि हम विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, हम एक अच्छी आदतों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और जैसा कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए सौंपा है हम उसी में चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, वह अपनी सारी संपत्ति पर हमें अधिकार ही ठहराएगा। आमेन, हालेलुया। सारी संपत्ति पर, यानी कि परमेश्वर ने उनको क्या कार्य दिया था, हम देखते हैं। जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया था। पहले तो वहाँ पर क्या करा, राजा ने सरदार ठहराया था, अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया था। परंतु जब उन्होंने वापस आकर पाया कि वो विश्वास योग्य है, वो अपने सरदार की पोजीशन पे विश्वास योग्य है, तो आगे वचन क्या कहता है, अपनी सारी संपत्ति पर उन्होंने उसे अधिकारी ठहरा दिया। आमेन, हालेलुया। यानी कि जब यीशु मसीह आएंगे और वो हमें विश्वास योग्यता के साथ में यहाँ पर पाएंगे तो हम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के अधिकारी ठहर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे 46 के पहली वर्ड में क्या कह रहा है, धन्य है वह दास, यानी कि हम धन्य ठहर जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर हम पहले भी हमारे जीवनों में कुछ गलतियों को करते आ रहे हैं, हो सकता है कि हमें पता नहीं होगा कि हम कुछ गलतियों को कर रहे हैं, किसी के मन में किसी के लिए कड़वाहट हो सकती है, हम ये नहीं जानते होंगे, परंतु अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहर सकते हैं, हम रिपेंट कर सकते हैं और परमेश्वर के पास में एक बार फिर से आ सकते हैं। हालेलुया। डिसीजन हमारे हाथ में होता है। परमेश्वर ने दोनों चीज़ों को हमारे सामने यहाँ पर रखा है। परमेश्वर ने दोनों चीज़ों को बताया कि एक विश्वास योग्य दास होता है जो कि बुद्धिमान होता है, और एक दुष्ट दास होता है जो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही ज़्यादा दुष्ट कहलाता है। और परमेश्वर ने दोनों चीज़ों को हमारे सामने रखा है, परंतु डिसीजन हमारे हाथ में है कि हमें किस चीज़ को चूज
करना है। आमेन, हालेलुया। हमें आज भी रिपेंट करने की ज़रूरत है अगर हमने कुछ भी गलतियों को करा है, और हम फिर से परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी से बातचीत करा होगा। जय मसीह।